फिर है हमारा क्रिटिकल पार्टीशन। तीसरा क्रिटिकल पार्टीशन क्या है? क्रिटिकल पार्टीशन वो है जिसमें हमारे मोबाइल के सेंसर्स वगैरह होते हैं। सीखेंगे आज एमएमसी की क्लास। एमएमसी का डाटा हम रीड कैसे करते हैं। पहले मैंने आपको बताया एमएमसी की हेल्थ इशू आता कैसे। एमएमसी का हेल्थ इशू इसलिए आता है, उसके अंदर ना लाइफ साइकिल होती है, उसकी अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। हर ब्रांड एक अलग लाइफ साइकिल देता है एमएमसी को काम करने के लिए। जब वो लाइफ साइकिल उसकी खत्म हो जाती है, एमएमसी की हेल्थ हमारी खराब हो जाती है। तो एमएमसी को कनेक्ट करने के मैंने बताया आपको दो तरीके हैं, एक आईएसपी मेथड और एक डायरेक्ट एमएमसी को निकाल के एडेप्टर में फिक्स करना। दोनों में से किसी भी तरीके से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो एमएमसी। उसके बाद क्या करना है, आपको एमएमसी का डाटा रीड करना है, उसको हम कहते हैं डंप। तो वो डंप फाइल हमें क्या करना है, रीड करना है। तो डंप फाइल को कैसे रीड करेंगे एमएमसी में से, तो हम कैसे रीड करेंगे, इसके लिए आपको मैं बोर्ड पर समझाता हूँ हमें कितने एमबी या कितने जीबी का रीड करना है जो हमारे लिए सही रहेगा। बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि किस साइज से हमें रीड करना चाहिए डंप फाइल को। तो आज मैं आपको सिखाता हूँ डंप फाइल को हम कैसे रीड करेंगे और कितने साइज के हिसाब से रीड करेंगे। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ हमें रीड करना क्या है, हमें रीड क्या करना है। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये मान लीजिए ये हमारी एमएमसी है 64 जीबी की। कितनी जीबी की? 64 जीबी की। 64 जीबी के अंदर क्या पूरा साइज 64 जीबी हमारे यूज के लिए होता है? कंपनी हमें देती है, देती है नहीं देती? नहीं देती। तकरीबन 56 अराउंड या 57 जीबी हमें यूज करने के लिए होगा, बाकी सिस्टम के अंदर यूज होती है वो। ठीक है, तो मान लीजिए 56 जीबी कंपनी हमें यूज करने के लिए दे रही है, जिसमें हम अपना डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। डाटा क्या? फोटोज, वीडियोस, गाने, ये सब एप्लीकेशन डाटा, ये सब किस में आ रहा है? 56 जीबी में। बाकी का 8 जीबी कहाँ गया? बाकी का 8 जीबी सिस्टम ने अपने अंदर ले लिया। बाकी का 8 जीबी सिस्टम ने अपने अंदर ले लिया। इसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अंदर होता है हमारे फोन का सॉफ्टवेयर और ये होता है हमारा यूजर डाटा। और ये 64 जीबी, इसको कहते हैं यूजर एरिया। ठीक है, समझे? तो हमें डाटा क्या रीड करना है? हमें डाटा रीड करना है सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसी के अंदर हमारे फोन का सॉफ्टवेयर होता है, तो इसको रीड करेंगे अब हम। तो मेरे भाई हमें क्या रीड करना है? सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर रीड करना है हमें। ये हमारे काम करनी है। इसके अंदर कस्टमर का डेटा होता है। हम ये क्यों रीड करेंगे? इसको रीड करने में टाइम भी लगेगा। ठीक है, फिर कस्टमर का डेटा भी होता है इसमें। बाद में अगर हमें फ्लैश करने की जरूरत पड़ी तो ये फिर दोबारा फॉर्मेट हो जाएगा। तो उसको क्यों रीड करें हम रीड करेंगे सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर 3 तरीके के पार्टीशंस होते हैं। कितने? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर 3 तरीके के पार्टीशन होते हैं। उसमें होते हैं मेन पार्टीशन, सिक्योरिटी पार्टीशन और क्रिटिकल पार्टीशन। तो मैंने आपको समझाया था कॉलकॉम के अंदर रॉक 0 और पैच 0 जब हमने सेलेक्ट करी थी तो सारी फाइल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई थी ना। वो सारे क्या थे? पार्टीशंस। मैंने बताया था हर पार्टीशन कुछ ना कुछ हमारे फोन में काम कर रहा है। सिस्टम पार्टीशन अलग काम कर रहा है, बूट पार्टीशन अलग काम कर रहा है, रिकवरी पार्टीशन है, मॉडर्न पार्टीशन है, NON, XLOS, .bin है ना। हर पार्टीशन हमारे फोन में कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो वो पार्टीशन 3 जगह डिवाइडेड है, जिसको हम कहते हैं मेन पार्टीशन, सिक्योरिटी पार्टीशन और क्रिटिकल पार्टीशन। अब मेन पार्टीशन क्या है? जो पार्टीशन फ्लैश हो रहे हैं फ्लैश फाइल से, वो है हमारे मेन पार्टीशन। जो फ्लैश फाइल हम राइट कर रहे हैं ना फोन के अंदर, वो सारे क्या है? मेन पार्टीशन। सिक्योरिटी पार्टीशन याद है आपको? ये फर्स्ट पार्टीशन याद है? पार्टीशन याद है आप सबको? कौन कॉम के अंदर EFS पार्टीशन याद नहीं है? मॉडर्न ST1, मॉडर्न ST2, FSG, इमरान याद है? उसके अंदर वो क्या था हमारा? मैंने बताया था आपको सिक्योरिटी पार्टीशन। सिक्योरिटी पार्टीशन में IMEI का डेटा होता है, वो है हमारा सिक्योरिटी पार्टीशन। फिर है हमारा क्रिटिकल पार्टीशन। तीसरा क्रिटिकल पार्टीशन क्या है? क्रिटिकल पार्टीशन वो है जिसमें हमारे मोबाइल के सेंसर्स वगैरह होते हैं।
सेंसर्स है, फिंगरप्रिंट है, इन सब का डाटा होता है, वो है हमारे क्रिटिकल पार्टीशन। जो कि सिर्फ फ्लैश फाइल से हम ये वाले पार्टीशन तो फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन ये दो पार्टीशन अगर इरेज होगा तो ये हम ला नहीं सकते दोबारा। तो मेन है हमें ये दो पार्टीशन को रीड करना। ये तो हम ला सकते हैं उससे फ्लैश फाइल से, है ना, लेकिन ये दो पार्टीशन एक बार इरेज हो गए ना हमारी इमेमसी में से, तो ये हम ये ला नहीं सकते। ये तो बहुत जरूरी है सिक्योरिटी, क्योंकि इसके अंदर IMEI का डेटा होता है, तो इसको रीड करना और इसको रीड करना बहुत जरूरी है। ये दो हमें रीड करने हैं, ठीक है। तो फिर हम रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बेस्ट रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, 512 MB का डंप रीड करेंगे। कितने MB का? 512 MB का। तो 512 MB का डंप रीड करेंगे, ठीक है। और 512 डंप रीड करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, तो 512 MB का डंप रीड करेंगे ना, तो ये डंप है ना यहाँ से स्टार्ट लेता है, तो यहाँ से 512 MB का इतना डंप जो है हमारा रीड कर लेगा। लेकिन इस डंप के अंदर कौन कौन से पार्टीशन रीड हो रहे हैं हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, मैनुअली इन तीनों पार्टीशन का डंप रीड करेंगे। लेकिन जो मेन पार्टीशन में जो बड़े बड़े पार्टीशन होंगे ना, जैसे सिक्योरिटी है, वेंडर है, इन सारे पार्टीशनों को क्या करेंगे, अनटिक कर देंगे, ताकि हमारा डंप रीड बहुत फास्ट हो जाए। क्योंकि मेन पार्टीशन तो बाद में फ्लैशिंग करने से आ जाएंगे, तो हम ये मैनुअली रीड करेंगे और सारे बड़े पार्टीशन को अनटिक करके छोटे छोटे पार्टीशन को सब कुछ बैकअप ले लेंगे, ठीक है। फिर हमारा पूरा एक डंप जो है रेडी हो जाएगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। Co in Britco Delhi, www.britcodelhi.in